बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा। जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्ट की पूरी डिस्कशन के लिए ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस दफ़ा फर्स्ट सेकंड ईयर बी ग्रुप का जो टेस्ट है वो मंडे वाले दिन 13th ऑफ दिस मंथ जो है वो इंशाल्लाह लजीज टेस्ट होगा। टेस्ट का स्टूडेंट्स आपको पैटर्न पता है, वही हमारा पैटर्न जो हर वीक हुआ करता है। 6 MCQs, 7 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो इस टेस्ट का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो टेस्ट का सिलेबस है, सबसे पहले वो हमारे पास जो है वो एक चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास जो है वो फैमिलीज हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ से हमारे सिलेबस का आगाज होगा और इख्तिताम हाइड्रेशन एनर्जी तक होगा। हाइड्रेशन एनर्जी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, टेस्ट का हिस्सा है। आगे चलें तो एमसीक्यूज में हमारे पास हमने कहा था कि एमसीक्यूज जो हैं वो रेलिवेंट टॉपिक्स और रेलिवेंट एक्सरसाइज से शामिल किए जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहला आर्टिकल जो है वो फैमिलीज का है, फैमिलीज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर हम फैमिलीज की बात करें, फैमिलीज में हमारे पास जो डिफरेंट फैमिलीज हमारे इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं। अगर हम पीरियड वाइज देखें और रो वाइज देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स फैमिली का नाम है, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स और इन दोनों को मिलाकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप नंबर 1 ए के एलिमेंट्स कहलाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ग्रुप नंबर 2 ए के एलिमेंट्स कहलाते हैं। हैलोजेंस ग्रुप नंबर 7 ए के एलिमेंट्स, ग्लोबल गैसेस ग्रुप नंबर 8 ए के। तो ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पूछी जा सकती हैं। कोई भी फैमिली पूछी जा सकती है और उसके नाम की वजह पूछी जा सकती है, व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। तो हम बताएंगे कि दे प्रोड्यूस अल्कलीज इन वाटर, सो दैट इज व्हाई। इस तरह से करके यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिर ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, टी एंड एफ। तो यहाँ से जिस तरह मैंने आप लोगों को क्लास में ये आर्टिकल नोट करवाया था उसी तरीके से आप लोग इसको तैयार करेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। यानी आपसे अगर एस ब्लॉक पूछा जाता है तो आप एस ब्लॉक बताएं कि एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स हैं और उनको एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में आता है। सो इन दिस वे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स वाला आर्टिकल है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। फिर इसी तरह हमारे पास जो है वो नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, जिनमें पहले नंबर पर हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी यानी एटॉमिक साइज। इसमें हम एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और यहाँ से एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। पीरियड में या ग्रुप में ट्रेंड पूछा जा सकता है कि इसका एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है और उस ट्रेंड की वजूहात क्या क्या है। आयनिक रेडियस पूछा जा सकता है और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, अक्सर पेपर का हिस्सा हुआ करते हैं कि why the radius of cation is always smaller than the parent atom, why the radius of an anion, negative ion, is greater than the parent atom। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बन सकता है। इसी तरह आयनिक रेडियस का ट्रेंड भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। आयनाइजेशन एनर्जी हमारा अगला आर्टिकल है और फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसका ट्रेंड हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। पहले नंबर पर डेफिनेशन, फिर एग्जांपल। हायर आयनाइजेशन एनर्जीज के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि why second ionization energy of magnesium is greater than the first ionization energy। इसकी हम वजह लिखेंगे। देन वेरिएशन विद इन अ ग्रुप है, वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड है। तो ये जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन लिखने का तरीका सिखाया है उसी तरीके से आप लोग इसको पेपर में, टेस्ट में जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑक्सीजन की एग्जांपल आप लोग इसमें तैयार करेंगे। फिर इसी तरह इसका ट्रेंड बताएंगे ग्रुप में भी और पीरियड में। तो यहाँ से हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर है। इसको आप स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करेंगे और
इसमें हम पहले नंबर पर मेटल्स की प्रॉपर्टीज और उसी का पीरियोडिक ट्रेंड बताएंगे। फिर हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज और फिर उसी का ट्रेंड जो है वो बताएंगे। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको निशानात लगवाए हैं, पॉइंट्स बनवाए हैं, हेडिंग्स बनवाई हैं, उसी तरीके से आप लोग इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास एक और आर्टिकल है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसमें हमारे पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम वेरिएशन बताएंगे शॉर्ट पीरियड्स में, कि अप टू द मिडल ऑफ द एलिमेंट सॉरी अप टू द मिडल ऑफ द पीरियड इंक्रीज करते हैं, देन ऑनवर्ड डिक्रीज करते हैं। फिर ग्रुप नंबर 4A के जो एलिमेंट्स हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स मैक्सिमम होते हैं, क्यों होते हैं, उसकी रीजन बताएंगे, कार्बन की एग्जांपल देंगे। ग्रुप नंबर 5A, 6A और 7A के एलिमेंट्स के जो पीरियड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो अचानक से डिक्रीज कर जाते हैं, सडन चेंज आता है, इसकी भी रीजन हम बताएंगे। फिर हम इसको ग्रुप में लेकर जाएंगे, ग्रुप में बताएंगे कि ग्रुप नंबर 1A और 2A में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं, सॉरी डिक्रीज होते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं। ग्रुप नंबर 7A के जो एलिमेंट्स हैं, उनमें जो पीरियोडिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, देन अल्टीमेटली polarizability, then London dispersion forces and melting and boiling points। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के भी आर्टिकल्स आपकी हेडिंग बन जाती हैं, और इसके अलावा यहाँ से कोई भी चीज जो हेडिंग में लिखी हुई है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट में आए तो हमारे पास पहले नंबर पर बचेंगी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में हमारे पास बताएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन क्या है। फिर हम आगे ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक कंपाउंड्स में क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसके बारे में बताएंगे। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इन कोवलेंट कंपाउंड्स क्या है, उसके बारे में बताएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1A एंड 4A, इनकी क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट विद एग्जांपल बताएंगे। इसी तरह ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रुप 5A, 6A, 7A एंड 8A, इनके हम बताएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है और उसके पीछे वजूहात क्या है। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो ग्रुप 8 है, इसके हवाले से एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि why the oxidation state of noble gases is usually zero। इसी वजह से हम इसे ग्रुप जीरो ग्रुप भी कहते हैं, नोबल गैसेस के ग्रुप को जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं, तो उसकी वजह आपने बतानी है कि वैलेंस शेल की कंप्लीट है और कोई भी बॉन्ड नहीं बनता। इसके अलावा इसके वैलेंस शेल में किसी किस्म की कोई वैकेंसी भी नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, सबसे पहले आप बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है, इसका ट्रेंड क्या है ग्रुप में और पीरियड में। फिर इसमें से एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डायमंड इज बैड कंडक्टर एंड द ग्रेफाइट इज फेयरली अ गुड कंडक्टर, इसकी आप रीजन बताएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी के हवाले से। फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन मजीद आगे चलें तो आखिरी आर्टिकल जो है वो हमारा है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी को आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी तैयार करेंगे। अलबत्ता हेडिंग जो है वो पहले नंबर पर डेफिनेशन आएगी, फिर एग्जांपल आएगी। इसके बाद डिपेंडेंस बताएंगे, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन चार्ज टू मास रेशो। फिर हम उस रेशो के हिसाब से इसका ट्रेंड डिस्कस करेंगे ग्रुप में भी और पीरियड में भी। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आमतौर पर ट्रेंड के हवाले से ही पूछा जाता है, और डेफिनेशन विद एग्जांपल भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ट्रेंड में अक्सर हमसे पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम जो कि ट्राई पॉजिटिव आयन है, मैग्नीशियम जो कि डाई पॉजिटिव आयन है, सोडियम जो कि मोनो पॉजिटिव आयन है या यूनी पॉजिटिव आयन, इनका आपस में कंपैरिजन पूछा जाता है कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है, और इसकी रीजन क्या है। यहाँ तक कि बटे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके मैंने वन बाय वन बताए, और इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए हमने लॉन्ग क्वेश्चंस भी हेडिंग वाइज देख लिए हैं। ये आर्टिकल्स लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। जो अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कुछ यूं हैं। नंबर 1, आयनाइजेशन एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। नंबर 2, हमारे पास जो है वो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। इसी तरह हाइड्रेशन एनर्जी भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया, देखा कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इस आर्टिकल से, इस सिलेबस में से हमारे बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, जिनकी तैयारी के लिए हम टेस्ट वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो इस टेस्ट को अच्छे तरीके से तैयार करके और अच्छे नंबर हासिल करेंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।